बिहार में पुल हादसे, एक चिंताजनक सिलसिला। बिहार एक बार फिर से ब्रिज एक्सीडेंट्स का शिकार हुआ है। पिछले 15 दिनों में 12 पुल गिर चुके हैं। यह सिलसिला आम जनता के लिए टेंशन का विषय बन गया है। पुल डेवलपमेंट और कनेक्शन का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन बिहार में ये प्रतीक अब डर और खौफ का कारण बन रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ लोग रोजाना इन पुलों से गुजरते हैं। ऐसे में इनका गिरना न सिर्फ जानलेवा साबित हो सकता है, बल्कि यह राज्य के विकास को भी अफेक्ट करता है। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे स्ट्रक्चर सेफ हैं? क्या कंस्ट्रक्शन में घटिया सामान का यूज हो रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आइए इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में बार बार पुल हादसे क्यों हो रहे हैं। बिहार में पुल हादसों के पीछे एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार माना जाता है। कंस्ट्रक्शन कार्यों में घटिया सामान का उपयोग, ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत और देखरेख की कमी, ये सब भ्रष्टाचार के ही पहलू हैं। कई मामलों में देखा गया है कि ठेकेदार घटिया सामान का यूज करके पैसा कमाते हैं और अधिकारी ब्राइब लेकर इसमें उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा पुरानी और जर्जर स्ट्रक्चर्स की मरम्मत पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। पुलों की रेगुलर चेकिंग नहीं होती और उनकी देखभाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। सिस्टम में खामियां भी इन हादसों के लिए जिम्मेदार हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए सही प्लानिंग, टेक्निकल नॉलेज की कमी और जवाबदेही का अभाव, ये सब सिस्टम की खामियों के उदाहरण हैं। जब तक भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाई जाती और सिस्टम में सुधार नहीं किए जाते, तब तक बिहार में पुल हादसों का सिलसिला जारी रह सकता है। बिहार में पुल हादसों का मुद्दा पॉलिटिकल रंग भी ले चुका है। ऑपोजिशन पार्टीज, खासकर तेजस्वी यादव, ने गवर्नमेंट पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। सकता है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज़्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे। और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे। और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा। और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बात आप देखिएगा, पुल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आ करके इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। और इस बार बिहार की जनता, जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देगी। तेजस्वी यादव ने इन हादसों को सरकार की नाकामी बताया है और कहा है कि नीतीश कुमार सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट इस मामले को सीरियसली ले रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों ग्रुप्स के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जनता कंफ्यूज है कि किसकी बात पर बिलीव करे। सेक्शन 4, सरकारी पहल, क्या कदम काफी है? पुल हादसों के बाद गवर्नमेंट ने कई कदम उठाए हैं।
इनमें दोषी ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन, पुलों की सेफ्टी चेक्स के आदेश और नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए गाइडलाइंस शामिल हैं। गवर्नमेंट ने कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया है और कुछ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए हैं। हालांकि सवाल ये है कि क्या ये कदम इनफ है? क्या ये कदम सिर्फ दिखावा है या गवर्नमेंट वाकई में प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहती है? ऑपोजिशन का कहना है कि गवर्नमेंट को और ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, जवाबदेही तय करना और सिस्टम में सुधार करना। जब तक गवर्नमेंट ठोस और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं निकालती, तब तक बिहार में पुल हादसे होते रहेंगे और जनता की जान खतरे में पड़ती रहेगी। सेक्शन 5, आगे की राह, जवाबदेही और समाधान की दरकार। बिहार में पुल हादसों ने हमें यह याद दिलाया है कि डेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग्स खड़ी करने से नहीं होता। विकास तब होता है जब वह सबको साथ लेकर चले, सेफ हो और लंबे समय तक टिके। इन हादसों से बचने के लिए हमें एक ऐसा तरीका अपनाने की जरूरत है जो हर पहलू को ध्यान में रखे। भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, जवाबदेही तय करना, सिस्टम में सुधार करना और टेक्निकल नॉलेज को बढ़ावा देना, ये सब इस तरीके के इम्पोर्टेंट पहलू हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि डेवलपमेंट सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें सोसाइटी के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। सेक्शन 6, सवाल आपके ज़मीर के लिए। क्या ये हादसे सिर्फ भ्रष्टाचार का नतीजा है? क्या इसके पीछे कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं? इस सिचुएशन को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सवाल आपके ज़मीर के लिए है।